रॉक सॉलिड है, और यूं कहें इंडिया रशिया दोस्ती रॉक्स। इसमें जो आज हुआ है ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ, डील ब्रेकर था, इन द सेंस कि हमने ये देखा कि भारत ने जो रिलायंस थी यूएसए पर कई सारे मामलों में ट्रेड में, उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। रूस का जो रिलायंस था वेस्ट पर तेल के लिए या अन्य व्यापार के लिए, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब जो रूसी विदेश नीति में उसको कहते हैं पिवट टू द ईस्ट, अब वो सचमुच शुरू हो गया है। और यही नहीं, जिस तरह के नंबर ऑफ डेलीगेट्स उनके साथ आए थे राष्ट्रपति पुतिन के साथ, 700 व्यापारी, 7 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर, रोजाटॉम जो उनके न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है उसके चीफ थे, सेंट्रल बैंक की चीफ थी। तो आप समझ सकती हैं कि हमने जो व्यापार ही नहीं, बाकी जो डिफेंस ही नहीं, व्यापार को भी आगे बढ़ाने की बात की है। लेबर मोबिलिटी पैक्ट किया, यानी लेबर मूवमेंट हो पाएगी, जो ग्रे कॉलर वर्कर हैं कम से कम वो वहां से वहां जा पाएंगे। और वहां इस समय रूस में हुआ क्या है पिनाज जी, कि वहां की जो जनसंख्या है वो कई कारणों से, पहले कोविड था, अब युद्धोपरांत जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी नंबर्स कम होते जा रही है। इसीलिए उनको लेबर की, और खासकर सेमी टेक्निकल प्रोफेशनल्स की, उनको जरूरत ज्यादा हो गई है। उनके अभी भी ज्यादातर लेबर जो है वो सेंट्रल एशिया से आते थे, अब उन पर वो भी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। तो हमारा जो व्यापार घाटा है, जो रुपी और रूबल का जो ट्रेड होता था, उसमें अगर ये लेबर मोबिलिटी एक्ट हो जाएगी तो जो वहां से पैसे जो भेजेंगे, रेमिटेंसेस करेंगे, उनको यहां हम रुपये में दे सकते हैं और वहां रूबल के हिसाब से उनका वहां हिसाब होगा। तो ये जी उस हिसाब से रॉक सॉलिड पहले डिफेंस था, कई मामलों में था, इमोशनल कल्चरल अटैचमेंट उनके साथ था, अब वो फाउंडेशनल बेसिस उसका व्यापार है जो आधार बन गया है। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी भी था। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगातार एक प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और इस पूरी मीट ने कहीं ना कहीं अमेरिका के बीच भी संदेश भेजा है। अगले हफ्ते उनका भी डेलीगेशन आने वाला है जो टैरिफ का पूरा विवाद है। तो हो सकता है कि इस बदलती हुई तस्वीर से, इस बदलते हुए रिश्ते से, और ट्रेड डेफिसिट जैसे हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहां भी एक स्ट्रॉन्ग स्टर्न मैसेज चला गया है। अमिताभ जी, सर ने जो रुपए रूबल की बात कही है, तो वो भी डी डॉलराइजेशन का जो एक मसला है और जो पेमेंट का मसला है, रूस के पास एक कैश फ्लो का जो मसला है, कहीं ना कहीं वो भी एक रूस की डिपेंडेंसी है हिंदुस्तान पर। और इसीलिए इस बार रूस के तेवर भी बहुत हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी बहुत ईगर था कि भाई आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं भी दूंगा, फायदा मेरा भी है। ये एक मुद्दा भारत और रशिया के बीच में रहा है। जिस तरीके से हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया है वो ज़्यादातर हमने रुपी में किया है। तो वो जो बैलेंस है जो रुपीज़ का उनके पास में, उसको कन्वर्जन कैसे हो, तो एक ये बात ब्रिक्स में भी चलती थी कि एक अल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट किया जाए, जो डी डॉलराइजेशन की जिसकी बात कहते हैं उसको क्रिएट किया जाए। तो इसका मुझे लगता है कि देखिए, एक तो आप इंपोर्ट करते हैं, आप $100 बिलियन ट्रेड के टारगेट को 2030 तक अचीव करने की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू जो ओपन किया, जिसमें अमिताभ जी ने भी ये बात कही कि देखिए हमने ट्रेड इन सर्विसेज की बात कही, जिसमें ट्रेड में ना केवल सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्सेस का भी वहाँ पर एक्सपोर्ट होगा, वो जाएंगे रेमिटेंसेस के माध्यम से, वहाँ पे हमारा करेंसी का एक तरीके से एक्सचेंज होगा, बैलेंस होगा। उसमें जो सबसे बड़ा भारत का योगदान रहा है, वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो या अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कि हमने सर्विस सेक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर हुआ, टूरिज्म हुआ, या आईटी सेक्टर, आईटी सॉल्यूशन हुए। तो इसमें भी अगर भारत के लेबर वहाँ पे माइग्रेट करता है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो वो भी कुछ हद तक जो ट्रेड, जो रुपी और रूबल का जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है उस बैलेंस को भी की भरपाई हो पाएगी। एक और जो पहलू कहा कि देखिए क्या हुआ है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तो अभी तक रशिया यूरोप से इंपोर्ट करता था, वो जो गैप क्रिएट हुआ युद्ध के बाद में, यूरोप से बंद हो गया तो चाइना से इंपोर्ट करने लग गए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक स्कोप क्रिएट कर दिया भारत के लिए कि जो पेरिसेबल आइटम है, या जैसे फिशरीज है या मीट है, उसको रशिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसमें एक जो प्रोजेक्ट है जो भारत और रशिया जिसमें इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो सेंट्रल एशिया से, ईरान से होते हुए भारत को कनेक्ट करता है। मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट में भी अगर दोनों देश मिलकर मजबूती से काम करते हैं तो एक नया एक कॉरिडोर क्रिएट होता है जो भारत का एक्सपोर्ट रशिया में होगा। तो उससे दो फायदे होंगे। पहली बात, आपने जो
रूबल और रुपी का जो एक इम्बैलेंस है वो खत्म होगा, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है भारत और रशिया के बीच में, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक उसमें भी कुछ हद तक हम उसकी भरपाई कर पाएंगे।